अल्लाह पाक ने मसीहों को इस टाइम इतनी इज़्ज़त दी है ना कि मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा है, हाँ जी। सबसे ज़्यादा अमीर हैं, मगर इज़्ज़त अल्लाह ने इस टाइम मसीहों को दी हुई है। जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के ऊपर ब्लास्फेमी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर कई चर्चों को आग के हवाले कर दिया गया। आइए हम देखते हैं कि इस घटना पर वहाँ के लोगों और मीडिया का क्या कहना है। इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि हमारे चंद्रयान मिशन के ऊपर वहाँ के लोगों का क्या कहना है। पाकिस्तान को बदनाम किया गया। एक तो इंडिया जो बदनाम कर रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, टेररिज्म फैलाता है। हम इंडिया तो हमारा कंपटीटर है, हमें तो चाहिए कि हम उसके मुकाबले में जो है ना बहुत कोशिश करें कि उसके मुकाबले में तो आ जाए या उससे बढ़ जाए। अल्लाह का शुक्र है जी। सर मेरा आज का सवाल ये है कि फैसलाबाद की हम बात करते चलते हैं तो वहाँ पे 3 ऐसे चर्चेज़ हैं जिनको कह लें कि जला दिया गया है ब्लास्फेमी के केस में। उनको ये कहा गया, ये कहकर जला दिया गया मुसलमानों ने कि वहाँ पर जी कुरान पाक जो है उसकी बेहुरमती की जाती है। साथ में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको भी कह लें कि अच्छे तरीके से नहीं उनका नाम लिया जा रहा। आपको लगता है कि जो मसीही इबादत खाने हैं वो इस किस्म की कोई प्रचार करते होंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी नहीं करते होंगे। पाकिस्तान में तो कर ही नहीं सकते ना कि जहाँ पे ज़्यादा मुसलमान हैं। हाँ जी। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में नहीं करते होंगे। मसीहत एक ऐसा अमन पसंद मज़हब है, कह लें कि मसीही आपको कभी लड़ते झगड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो कभी गुस्से में आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर कभी कोई मुसलमान उनसे कोई बेहुरमती कर भी जाता है फिर भी वो आगे से बड़े प्यार से जवाब देते हैं। देखें, अल्लाह पाक ने मसीहों को इस टाइम इतनी इज़्ज़त दी है ना कि मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा है, हाँ जी। सबसे ज़्यादा अमीर हैं, मगर इज़्ज़त अल्लाह ने इस टाइम मसीहों को दी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा उधर है, ठीक है, सब कुछ मुसलमानों का पैसा भी इवन उनके पास है, हाँ जी। ठीक है। उनकी हमेशा आप अपना पैसा उसी बंदे को देते हो ना जाके जो ईमानदार होता है। बिल्कुल, बेईमान को तो कोई भी नहीं देता। हाँ जी। इसका मतलब हम ईसाइयों को ईमानदार समझते हैं, तभी उनके मुल्क में जाने के लिए 50-50 लाख रुपए भी खर्च करते हैं, डंकी लगा के भी अमेरिका जाने की करते हैं। अगर वो लोग अच्छे हैं तभी जाते हैं ना। अगर वो बुरे हों, इतने इस्लाम दुश्मन हों, तो हम उनके मुल्क में फिर क्या धनिया लेने जाते हैं? वो यहाँ किसी से पूछा ना कि वहाँ अमेरिका जाके क्या करना है, वो कहेंगे जी वहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नज़र आते हैं, वहाँ पर कानून साजी बड़ी अच्छी नज़र आती है, वहाँ के लोग झूठे धोखेबाज नहीं है। मतलब वो मसीही हैं, वो झूठे धोखेबाज नहीं, क्योंकि उनके मज़हब उनको ये सब सिखाया नहीं है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो हमने तो कभी किसी को छेड़ा नहीं है, कुछ कहते नहीं है मसीही, लेकिन इसके बावजूद कोई मुसलमान अगर किसी मसीही से मिलता भी है उसका पहला सवाल यही होता है कि जी आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते। यकीन करें कि हम जब किसी मसीह के घर जाते हैं ना, हमें कोई दावत पे बुलाते हैं, आज तक हमें किसी मसीही दोस्त ने दावत नहीं दी कि हमारे मज़हब में आओ। इंडिया का जो इसरो है वो दुनिया को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बड़े बड़े मिशन दे रहा है। अब पहले चंद्रयान, अब सूर्ययान, क्या कहें कि उनकी इस तरक्की के ऊपर? देखें, जहां हमारे जहन में ये तासर डाला जाता है कि 1947 की 14 अगस्त को जैसे कि पाकिस्तान वजूद में आया और 15 को इंडिया में, ऐसे ही है। तो पाकिस्तान का वैसे दबदबा होना चाहिए कि वो एक दिन पहले आज़ाद हुआ है। अच्छा, तो यहाँ आप देखें कि जहाँ इंडिया के जो सियासतदान हैं उन्होंने अपनी आवाम के लिए जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। तो अच्छा। पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो उन्होंने अपने लिए किया है, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए उन्होंने बाहर बैरूनी मुल्क में अपने लिए प्लाट्स ख़रीदे और अपनी ज़िंदगी ताइशात की। हमारे वालों ने बाहर प्रॉपर्टियां बना ली और इंडिया वाले अपने मुल्क में काम मुल्क करते के लिए काम करते रहे, अपनी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए करते रहे। लेकिन मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि पाकिस्तान का जो सियासी तबका है वो अगर फ़ाल हो जाए, वो अगर अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करेगा तो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपनी ईमानदारी दिखाएं। इसरो ने 3 मून मिशन किए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और ये चौथा जो उनका मिशन है सूर्ययान है। पाकिस्तान के जो स्पार्को है वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वो इंडिया की इसरो से 9 साल पहले बनी है, ठीक है, 1961 में बनी, और जो इसरो है वो 1969 में बनी। उन्होंने 4 बड़े बड़े मिशन किए, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जिसकी अभी लिस्ट में गिनाने लग जाऊँ तो घंटा निकल जाएगा। पाकिस्तान के स्पार्को की तरफ से आज तक कोई एक मून मिशन क्यों नहीं हुआ? देखें, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि इंडिया जो आईटी की फील्ड में है बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, $1 बिलियन की आईटी है उनकी। और पाकिस्तान के ये अदारे, मैं पहले भी कह चाहूँ कि करप्शन की वजह से ये अदारे जो हैं वो पीछे चले गए हैं, ये तरक्की नहीं कर रहे। तो इनको चाहिए
कि आप भी अपना मिशन चलाएं और हुकूमती जो लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आईटी की फील्ड में जो भी लोग काम जो अदारे काम कर रहे हैं उनको मावनत फराम की जाए ताकि वो भी आइंदा जो अपने किसी बड़े मिशन पर चांद पर जैसा कि मार्स पर और दीगर सियारे हैं जो उन पे अपने मिशन भेज सकते हैं। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ सक्सेसफुली 14 जुलाई, उसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। बिल्कुल, ये तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया की, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद हमारे साइंसदान ये काम करते लेकिन शायद वो नहीं कर पाए, वो उस मूड में नहीं है, वो मूड में भी नहीं है और उनका दिल भी नहीं चाहता काम करने। देखिए सीधी सी बात ये है कि जब एक पर्ची लग के आगे मतलब पर्ची लग के आप हायर होंगे तो डेफिनेटली आप काम नहीं कर पाएंगे। हमारा स्ट्रगल नहीं है, जैसे अक्सर कहते हैं कि हम में और उनमें फ़र्क है, लेकिन मैं कहती हूँ ये हमारे जैसा दिमाग उनके पास भी है, वो भी दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं, हम भी यही खाते हैं, फिर इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? नहीं, वो मतलब वही बात है ना, कोशिश का, मेहनत का, वो हमारा नहीं है। बल्कि हमें तो चाहिए कि हम, इंडिया तो हमारा कंपटीटर है, हमें तो चाहिए कि हम उसके मुकाबले में जो है ना बहुत कोशिश करें कि उसके मुकाबले में तो आ जाए या उससे बढ़ जाए। वैसे कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, करने का मौका मिलता है। वैसे जो है ना ये ज़िंदगी है कंपटीशन। अगर यहाँ पर आप कंपटीशन को अवॉइड करें ना तो बस फिर आप वही पोजीशन पर रह जाओगे। तो हमें भी चाहिए कि हम कोशिश करें, साइंस पे काम करें। जो मेन चीज़ है ना वो हमारे यूथ, ये बच्चे जवान, इस पे जो है ना काम करना चाहिए। इन लोगों की मेंटिलिटी बनाना चाहिए। हमारा तो इतना नेगेटिव मेंटिलिटी बना रहे कि अब हम थोड़े सियासत पे आ जाएंगे। इन लोगों, ये जो सियासतदान है ना, अपने मकासद के लिए कुछ बोल देते, मतलब अपने मकासद के लिए चल रहे। इन लोगों को चाहिए कि जो एक कौम की तरक्की के लिए जो चीज़ें होती है उस पे फोकस करे। इंडिया तरक्की कर रहा है, क्या कहेंगे उनकी इस अप्रोच के बारे में? बड़ी अमेरिका को टक्कर दे रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रशिया को, चीन तो वैसे ही सहमा डरा हुआ उनसे। उसकी वजह यह है कि वो नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं। जब मैं खुद अकाउंटिंग पढ़ता था या पढ़ता था, उनकी बुक्स ज़्यादा थी। हमारा एक आदमी होता था प्रोफेसर जिनकी बुक्स आती थी, M.A. गनी साहब थे, तो उनके तो बेशुमार थे। उस वक्त 10 थे। मैं से काफ़ी साल पहले, तकरीबन 2 डिकेड्स पहले की बात कर रहा हूँ, 2 डिकेड से भी ज़्यादा समय, ऑलमोस्ट 2 डिकेड समय हो गए। अब ये है कि बात करते चलते हैं हम इस वक्त फैसलाबाद की, जहां हमें देखने को मिल रहा है एक ऐसा मनाजिर जो कि कह लें कि बर्दाश्त से बाहर है। वहां पर 3 चर्चिज़ को आग लगा दी गई है। मुस्लिम लोग वहां पर गए हैं और कह लें कि इतना ज़्यादा इंतशार फैलाया जा रहा है कि जबकि मसीहियों की कोई गलती नहीं। बेसिक वजह ये नज़र आई कि उन्होंने कहा है कि चर्चिज़ के अंदर आप लोग हज़रत मोहम्मद की तौहीन कर रहे हैं, साथ में देखा जाए तो कुरान पाक पर गलत तालीमात दे रहे हैं। आपको लगता है कि इबादत खानों में, ख़ासतौर पर मसीहत की इबादत खानों में ऐसी बातें हो सकती हैं? मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इनकी इतनी अच्छी सोची है कि भाई आप लोग ये सोचो चर्च में कुरान पाक की तौहीन हो रही है, और पहले अपने गिरेबान में झांके देखो। आप लोग अपने गिरेबान में झांको कि आप लोग किस जगह पे कुरान पाक की तौहीन कर रहे हो। अपने घरों में जाकर पहले देखो, जो कबर्ड आप लोगों ने बनाया है जिसमें कुरान पाक को पूरे 2-2, 3-3 सालों से आप लोगों ने रखा है, वैसे ही सिर्फ जी हमारे पास कुरान पाक है, ठीक है, उस चीज़ को देखो, वो तौहीन नहीं है। आप लोग ये कह रहे हो कि चर्च में तौहीन हो रही है, तो आप अपने घरों में देखो पहले कि वहाँ पे कौन किस तरह तौहीन कर रहा है। आप लोगों को कुरान पाक ये भी तालीमात देता है कि भाई अमन से रहो, ठीक है, सब मुसलमान क्रिश्चियन जो भी हैं, सब मज़हब आपके बहन भाई हैं। तो ये तालीमात आप कुरान पाक की लेके चल रहे हो, जाके चर्चिस को आग लगा रहे हो कि वहाँ पे कुरान पाक की तौहीन हो रही है। हमने कर्जा मांगना हो हमें अमेरिका याद आ जाता है, हमें तेल लेना हो हमें रशिया याद आ जाता है। क्या ये सारे के सारे मसीही ममालिक नहीं है? मैं आपकी बात करता हूँ, मैं आपको यही बात करने लगा था कि हमने कर्जा मांगना हो ना तो हम 12 महीने, हम हर महीने जाके साल के हम IMF के आगे हाथ फैलाते हैं, ऐसे भीख मांगते हैं। क्या वहाँ पे मसीहत नहीं है? वो क्रिश्चियन नहीं है? वहाँ पे चर्च नहीं पाए जाते? ठीक है, यहाँ तक कि मैं आपको माफ़ी मांग के मैं कानों को अलग बात करता हूँ कि हम मुसलमान होने के नाम पे ना सिर्फ मुसलमान हैं। आपकी नज़र में ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दुनिया के लिए स्पेशल बनाती है? एंड अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तानी स्टूडेंट की डिमांड नहीं है बाहर। इसकी मैं बड़ी वजह समझता हूँ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है, इसकी जो जब देखते हैं फॉरेनर तो वो पे उसके बाद वो इग्नोर कर देते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या लीडर जो भी बंदा बाहर जाता है। उसकी वजह यह है कि इसकी पाकिस्तान को बदनाम किया गया। एक तो इंडिया जो बदनाम कर रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, टेररिज्म फैलाता है। दोस्तों, वहाँ के लोगों का ओपिनियन सुनकर आपको तो पता लग ही गया होगा कि हमारे चंद्रयान मिशन के बारे में वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।